हाय एवरीवन, आ गई मैं फिर आज आप सबसे बात करने के लिए। बस बताइए आप सब कैसे हैं। और मैं तो आज वही फिर 2-2:30 बजे अपना काम लेके बैठी। हालांकि सुबह आज मैंने 1 घंटा काम किया। और अब ये जो कल बैग में बना रही थी, इसके देखिए मेरे चारों पांचों पीस तैयार हो गए हैं। ये देखिए 1, 2, 3 और 4 और 5, ये 5 पीस पूरे तैयार हुए हैं। और इसको जो है मैंने ज्वाइन करना भी शुरू कर दिया है। अब हो सकता है कि कल मैं कंप्लीट कर पाऊँ इसको पूरा। फिर भी थोड़ी थोड़ी चीजें बची तो रह ही जाती हैं। वही चीजें हैं कि आप कैसे इसको पूरा करेंगे, कितना टाइम अभी और लेंगे। हालांकि एक पीस में मैंने थोड़ा एक जगह गलत किया है, तो मुझे करीब इसमें 2-3 लाइनें अभी पूरी खोलनी पड़ेंगी। एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली मैं फोन देखते देखते या शायद बात कर रही थी उस समय किसी से, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक जगह गलत हो गया। तो मुझे 3 लाइनें पूरी चारों तरफ की खोलनी पड़ेंगी, तब वो फिनिशर क्लियर होगा। बाकी चारों पीस बन गए हैं, अब उनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद उसमें डोरी वाला सिस्टम करना है और थोड़ा सा डेकोरेशन वो करूंगी पूरा। साथ ही मैंने एक कल उसके बाद मैंने एक हनी बी बना रही हूँ। ये देखिए, ये भी मेरी हनी बी मेरी इतनी तैयार हो चुकी है। देखिए पास से देखिए, हनी भी मेरी ये देखिए तैयार हो गई है। आँख आँख बनी है इसकी, और थोड़ा सा इसके पंख बनने हैं, थोड़ा मुंह बनना है, इसका मुंह बनाऊंगी अभी। और तैयार होगी। ये भी किसी की ऑर्डर की चीज है। हालांकि हनी भी मुझे और भी बनानी है, 2-3 लोग और बोल चुके हैं, तो इसको भी मुझे पूरा करना है। ये दो चीजें मेरी हैं। और एक ये बैग भी, मैं छोटा बैग भी बना रही थी। ये देखिए थ्रेड निकला हुआ है थोड़ा सा। ये देखिए एक पर्पल बैग पर्स मैंने, हैंड पर्स से लेडीज रखती हैं छोटा सा लेके, जैसे ऐसे आप अपना हाथ में भी लेके चल सकते हो, अपने बड़े बैग में भी इसको छोटा रख सकते हो। इसमें आपके कॉइन्स और पैसे वगैरह आ जाएंगे, और कार्ड वगैरह भी आ सकते हैं इसमें। इतना बड़ा ये है। इसमें भी आपका एक जो है बटन लगाना बाकी है, और थोड़ा सा डेकोरेशन, वो छोटा फ्लावर वगैरह बनाकर इसी पे मैं लगा दूंगी। तो ऐसा मैंने सोचा है कि इतना काम मुझे करना है। बाकी चीजें देखिए, किनारे पे मैंने कंगूरे वाली डिजाइन बनाई। इसको कंगूरा बोलते हैं, अब आप लोग क्या वो कहते हैं आप बताइएगा। सिंगल चेन से मैंने पूरा पर्स 1 पीस में बनाया। बस मोड़ के उसको साइड में मैंने स्टिच किया, और स्टिचिंग में मैंने क्रोशे से ही करा है, ना कि सुई धागे से। पूरा बस एक पीस है, ये देखिए ऐसे इस तरह का है ये पीस। और वो पर्पल वाला भी जो कल था वो भी इसी कलर में है। अभी उसका भी थोड़ा फिनिशिंग वाला काम बाकी है। उसका भी 1-2 फ्लावर सुबह मैंने एक जो आज डाला है उसमें शॉर्ट्स में फ्लावर, सोच रही हूँ उसी फ्लावर को उसको लगा दूं, या तो फिर कोई दूसरा फ्लावर लगाऊंगी। हालांकि इस पर्पल के साथ ये ब्लू कलर उतना जा नहीं रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखिए, ये मुझे पर्सनली नहीं खिलता हुआ लग रहा है। तो किसी और कलर का बनाऊंगी, या और कोई फ्लावर अगर रखा होगा बना हुआ तो वो लगा दूंगी, मैंने ये सोचा है। ये देखिए एक स्क्रंची बना रही थी मैं, और इसमें भी थोड़ा सा बाकी ये काम, अभी ये पूरा मैंने व्हाइट से पूरा कर दिया है। और इसके ऊपर पिंक से मैं बनाऊंगी डिजाइन। तो मैं यहाँ पिंक कलर यूज कर रही हूँ। देखिए इसमें क्या डिजाइन बनाओ, अभी सोच नहीं पा रही हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसा ही हाथ में आता है, कुछ ना कुछ डिजाइन अपने आप डेवलप हो जाती है। तो मैं इसमें डबल क्रोशिया करूंगी हर चेन पर। और देखिएगा इतना पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगेगा। और पिंक भी इसका कुछ गहरा वाला पिंक है, तो वो उसके जो खिल के उभर के आएगी चीजें, तो वो और प्यारा लगेगा देखने में। यही इसी को मैं आज इसको पहले पूरा कर लूं, फिर बैग का देखती हूँ, उसको खोलूंगी पहले। जो थोड़ा सा गलत हो गया एक जगह, उसका पार्ट 2-3 लाइनें खोल के उसको कंप्लीट करूंगी, तब फिर जोड़ना चालू करूंगी। मैंने तो यही सोचा है फिलहाल, क्योंकि जोड़ने लगूंगी तो फिर एक साथ यही होगा कि
चारों पांचों पीस ताकि जुड़ जाए एक साथ, इसलिए पहले उसको खोल लूंगी तब फिर सारे पीस को एक साथ पकड़ के ही जोड़ूंगी। और डोरी वगैरह का काम उसका। अब ये हनी बी का भी छोटा सा उसके पंख बनाने हैं छोटे छोटे। टाइम नहीं लगेगा उसमें ज्यादा, 5-7 मिनट में दोनों पंख बन जाएंगे। पर अब ये जो चीजें हैं इन सबको एक दिन पूरा कंप्लीट करूंगी पहले, तो फिर कुछ नया शुरू करूंगी प्रोजेक्ट। अब ये इसी तरह है, छोटी छोटी चीजों के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट मैं तैयार करती रहती हूँ ताकि काम मेरा रुके ना, और वीडियोस में भी आप लोगों को कुछ नया दिखा सकूं। ये देखिए इस तरह से मैं पूरा ये इस तरह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है, खिल रहा है पिंक एकदम। और इसके ऊपर एक लाइन अगर मैं वाइट कर दूंगी तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। स्क्रंची आजकल गर्ल्स बहुत खूब पसंद करती, कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो है, कि हाथ में पहन लिया जब बाल खुले रखे हैं थोड़ी देर, और फिर इसको हाथ में लगा लिया, फिर जब मन हुआ फिर उसको बालों में बांध दिया। तो आजकल की चीजें भाई, जो चीजें ट्रेंड में रहती हैं बच्चे उसको खूब पसंद करते हैं। इसी तरह से मेरा काम होता है, कभी कर लेती हूँ सुबह भी एक आध घंटा 10-11 बजे के करीब, और नहीं तो फिर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के बाद तो फिर नहीं। तो भाई मेरी न्यूज़पेपर तो मेरी ऐसी आदत है। ये देखिए इस तरह से ये पूरा ऐसे, और जब ये हो जाएगा तो ये देखिए ऐसे गर्ल्स आपने देखा होगा लगाए रहती है, कितना प्यारा लगता है, क्यूट सा। आप लोगों को अपनी एक स्कूल टाइम की स्टोरी सुनाती हूँ, कभी कभी मैं वो याद करती हूँ तो मुझे बहुत फील होती चीजें। एक बार शायद मैं एट्थ एट्थ में थी, शायद एट्थ या नाइन्थ में, मेरी म्यूजिक टीचर क्लास ले रही थी हम लोगों की। और उन्होंने जो है, हाँ एट्थ में थी, राइट, मैं एट्थ क्लास में थी। और म्यूजिक टीचर थी क्लास में, और सारे बच्चों से उस समय एक पीरियड हम लोग का म्यूजिक का रहता है, अभी भी रहता है बच्चों का, जैसे सारे बच्चों को कोई गाना कहा गाने पर सारे क्लास के बच्चे गा रहे थे। अब अचानक से हमारी जो म्यूजिक टीचर थी उन्होंने सब बच्चों को स्टॉप करा दिया। अब जब स्टॉप करा दिया फिर मुझको बोले, सुनो उठो बेटा। मैं बिल्कुल सामने ही सीट पे बैठती थी, उन्होंने कहा उठो। मैं उठ गई और खड़ी हो गई सीट पर से। मैम ने कहा क्या नाम है तुम्हारा? मैं कहा मैम रश्मि। अब जब रश्मि नाम, मैम कही कि बेटा कुछ सुनाओ, तुम कुछ गाओ। मेरी तो हालत खराब। अब जब मैं सारे बच्चों को स्टॉप करा के मुझे खड़ा करा दिया तो मुझे तो वैसे ही डर के मारे हालत खराब। और उसके बाद मैम जब के बोल दी कि 2 लाइनें सुनाओ तुम, तो मैम हम नहीं नहीं करते रह गए। तो मैं कही गाओ बेटा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ स्ट्रिक्टली बोला, मुझे बहुत प्यार से ही बोला। बहुत अच्छी मैम थी म्यूजिक की वो, और बहुत ही प्यार से बात करती थी। अब मेरे को शर्म इतनी आ रही थी कि मैं कैसे अकेले गा दूं पूरी क्लास में। इतना मुझे संकोच हुआ, इतना शर्म, मैं पसीने पसीना मैं हो गई, और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई गाने की। और मैम ने कहा नहीं बेटा तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम एक बार गा के मुझे सुना। मैं सोची, मैंने गाया नहीं। उस चीज को मैं आज भी फील करती हूँ, मैम की बात मेरे कान में हमेशा गूंजती है कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम गाओ। लेकिन कुछ नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं। इतना संकोच और इतना शर्म थी मेरे अंदर, मतलब बहुत संकोची टाइप की थी मैं, जल्दी नहीं किसी से वो कर पाती थी बातचीत वगैरह, या कोई बोल देता तो हम थोड़ा सा शर्म करते थे। और फिर नेक्स्ट क्लास में मेरा क्या हुआ कि मैम मुझे कहना दी। मैम बाद में भी 1-2 बार क्या कि मुझको बुलवा के मुझसे कही, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी गाने की, अकेले गाने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या किया, मैंने म्यूजिक छोड़ के आर्ट ले लिया। देखिए मेरी बुद्धि, कि अब मैं दूसरा सब्जेक्ट ले लूंगी, उनसे बच जाऊंगी। लेकिन जब आपके टीचर्स आपको बोलते हैं तो मानना चाहिए टीचर्स की बात, मुझे ये लगता है। अपने बच्चों को आज तो मैं यही सिखाती हूँ कि बेटा अगर कोई टीचर तुम्हारी तारीफ कराए किसी चीज के लिए तो उनकी बात पे जरूर ध्यान दिया करो। तुम्हारी मम्मी ने तो अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की इस तरह की छोटी छोटी। तो मैंने नेक्स्ट क्लास में आर्ट ले ली।
अच्छा, आर्ट में भी मैं बहुत अच्छी हूँ। और आर्ट्स तो मैंने ड्राइंग स्केचिंग वगैरह मैंने अपने फादर से सीखी थी। मेरे पापा को बहुत अच्छी ड्राइंग थी। तो पापा से मैंने सीखा था। और पापा तो मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी। तो ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, रियलिटी है ये कि मेरी चीजें अच्छी थी। लेकिन हमेशा ये अब लगता रहा। मैं बहुत बार बताती हूँ अपने बच्चों से कि मेरी मैम मुझको कहती थी और मैंने कभी जो उनकी बात उनकी सुनी नहीं। शर्म इतनी आती थी, संकोच इतना था कि मैं जो है खड़ी होकर दो लाइन नहीं सुना पाऊँ। और अब जब गाती हूँ अपना थोड़ा बहुत अपना गुनगुनाती हूँ, तो वही चीज और फील होती है। लगता है कि यार क्या गलती, क्या क्या मिस्टेक। इसी तरह की छोटी छोटी कहानियां हैं जो आप लोगों को कभी कभी मैं अपने ब्लॉग में सुनाया करूंगी। आप लोग बताइएगा और क्या सुनना जानना चाहते हैं मेरे स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में की बातों में, क्या इंटरेस्ट है आपको और अच्छा लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे।